जामिया में आप किसी भी सब्जेक्ट से बीएड कर रहे हो, मतलब आपका बीएड करते समय कोई सा भी सब्जेक्ट है, कोई सा भी टीचिंग पेडागोजी आपका है, सबके लिए जो पेपर होता है कॉमन पेपर होता है, सेम पेपर होता है सभी कैंडिडेट्स के लिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप साइंस साइड से हो, कि सोशल साइंस से हो, कि लैंग्वेज से हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से हो, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट का ग्रुप हो, सभी कैंडिडेट्स के लिए जो पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है। पेपर में टोटल 170 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का बेसिकली होता है। तो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप उर्दू, पर्सियन, या फिर लेट्स से कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर लो, सबके लिए यही पेपर होगा, सबके लिए यही कॉमन पेपर होगा, जहां आपको टोटल 170 क्वेश्चंस 170 मार्क्स के देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस के, बेसिकली रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के, टीचिंग एप्टीट्यूड के, शिक्षण अभिरुचि के आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ हद तक करंट अफेयर के, जहां पर नॉर्मल जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन पूछता है, अभी आगे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सब्जेक्ट नॉलेज आपको नेचुरल साइंस के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब बेसिक साइंस का 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहां तक जिंदगी में आपने कभी भी साइंस नहीं पढ़ा है ना, तो भी आपको ये 20 साइंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जामिया का ये पेपर स्ट्रक्चर सभी सब्जेक्ट्स के लिए, आई मीन आपका कोई सा भी बीएड में सब्जेक्ट हो, कोई सा भी आप सब्जेक्ट से बीएड चूज कर रहे हो जामिया से करने के लिए, तो सबके लिए मतलब पेपर सेम है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोशल साइंस का 20 क्वेश्चन है, चाहे आप साइंस साइड के हो, जिंदगी भर आपने कभी सोशल साइंस ना पढ़ा हो, आपसे भी 20 क्वेश्चन सोशल साइंस का पूछेगा। मैथमेटिक्स के है, चाहे आप आर्ट साइड के स्टूडेंट रहे हो, जिंदगी में कभी आपने ठीक से दोबारा a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा हो ना देखा हो, यहां पर आपसे वो पूछेगा तो आपको देखना पड़ेगा। सेम गोज फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज में बेसिकली वो ग्रामर वगैरह नहीं पूछते हैं, लैंग्वेज को एज अ टीचिंग पेडागोजी के तौर पर वो रखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसको मैं आगे भी डिटेल में समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा बेसिकली लैंग्वेज से लोग एग्जैक्टली पूछते क्या है। तो बेसिकली आपको ये बात अब तक पता है कि जामिया में जो सीट ब्रेकअप है बेसिकली मीडियम के आधार पर होता है, जैसे कि ऊपर देखेंगे बीएड हिंदी मीडियम में ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो अब देखो, चाहे आपका मीडियम हिंदी है और चाहे सब अलग अलग सब्जेक्ट है, इसमें से आप किसी एक सब्जेक्ट से आप एलिजिबल होगे, सबके लिए सेम पेपर होगा, सबके लिए सेम पेपर होगा। चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, ये जो इंग्लिश के टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मेंशन है, चाहे आपका मीडियम उर्दू हो, चाहे तुम अरबिक हो, पर्सियन हो, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए सेम सिलेबस, सेम पेपर स्ट्रक्चर और सेम पैटर्न, पेपर पैटर्न फॉलो होता है जो शुरुआत में मैंने बताया। और जामिया में मात्र केवल और केवल 196 सीट ही है टोटल, इन टोटल जामिया से एफिलिएटेड कोई भी और बीएड के कॉलेज वगैरह नहीं है और टोटल 196 सीट ही है। और आप देखिए ना, इतने सारे अलग सब्जेक्ट्स हैं, उसी में हिंदी में भी देखो ना, ये इंग्लिश का सीट है, टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रखा है, यहाँ पर 52 सीट्स हैं। देखो हिंदी का, देखो यहाँ पर 52 सीट दे रखा है, उसी तरह तुम देखो यहाँ पर यार उर्दू का भी दे रखा है 92 सीट। टोटल जब मिलाओगे ना तब जाके टोटल जाके 196 सीट आ रहा है, पूरे जामिया में 196 सीट है। तो आप समझ जाइए कि इस पूरे पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस को समझने के साथ किस लेवल के प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो कि नहीं हो, आप अच्छा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मतलब यार समझ रहे हो सिचुएशन बॉटल नेक है, ये बोतल बना हुआ है समझ लीजिए और ये बोतल का मुंह है। अब आप कितने भी अच्छे हो, यहां से निकलेंगे तो दो ही लोग ना, ठीक है, यहां से निकलेंगे दो ही लोग, आप कितने बड़े भी एथलीट हो, छोटा सा गेट लगा हुआ है, कमरे में 20 लोग हैं तो उससे तो दो ही लोग निकल पाएंगे ना गेट से एक बार में। तो यही चीज आपको जामिया के पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन से पहले सिलेबस का लाइन बाय लाइन आपको क्लियर होना चाहिए और कंपटीशन का भी आपको मतलब बेसिक बुनियादी समझ तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो पेपर बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम में आपको 85% वेटेज रहता है, इसी का जो आपको सिलेबस में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो बेसिकली आपका रिटन एग्जाम है। फिर इसमें इंटरव्यू भी होते हैं, 15% का वेटेज रहता है इंटरव्यू का, जो बाद में होता है पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, एमसीक्यू चॉइस होता है। जब आप रिटन क्वालिफाई कर लोगे तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पेपर में एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा और किसी भी एक क्वेश्चन को आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 0.25 मार्क्स आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा। पेपर टोटल 3 घंटे का होता है, ऑफलाइन मोड में होता है पेपर। आज भी जामिया में आपको जाओगे तो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, एग्जाम सेंटर लोकेट होगा, उसमें एक ओएमआर शीट आएगा, उसमें हर क्वेश्चन के आगे 4 अलग अलग डॉट बबल बने रहेंगे, जिसका भी आंसर जो सही रहेगा आप वो वाला बबल सर्कल करोगे। आज भी जामिया का पेपर उसी पेपर पैटर्न पर होता है और कोई भी कैंडिडेट जामिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन एंड यस जामिया के ही फोकस को मतलब जामिया को ही फोकस करते हुए आप प्रिपेयर करना चाहते हो
तो आप डेली बाइट्स पर ज्वाइन कर सकते हो। एंड डेली बाइट्स इज ओनली प्लेटफॉर्म जो जेएमआई बीएड का डेडिकेटेड प्रिपरेशन कराता है। अदरवाइज बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स आपको मिल जाएंगे जो ले जाके तुमको किसी सरकारी नौकरी के वैकेंसी वाले में बैठा देंगे, किसी दूसरे पेपर कोड वाले में बैठा देंगे और कहेंगे यही सब वहां बीएड में भी पूछता है। तो इन सब चीजों से बचिएगा, ठीक है, बात समझिए, क्योंकि जामिया में नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा है। डेली बाइट्स इसका बहुत डेडिकेटेड में प्रिपरेशन कराता है और आज ही से नहीं करा रहा है, पास 3-4 साल से हम लोग करा रहे हैं। अच्छे खासे हमारे कैंडिडेट सेलेक्टेड रहे हैं। डेली बाइट्स पास 5 ईयर से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काम कर रहा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। खैर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जीएमआई बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट आप देखिए पूरा जीएमआई से रिलेटेड जो भी छोटे से छोटे डाउट एंड क्वेरी सब आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एंड जामिया बीएड का जिसको प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है, ये वाला वीडियो लेक्चर आप जरूर से देख लीजिएगा। जीएमआई बीएड के प्रिपरेशन क्लासेस का कंप्लीट डिटेल आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पेपर स्ट्रक्चर और ये रहा आपका बेसिकली सिलेबस। तो जनरल इंटेलिजेंस में वो आपसे क्या पूछने वाले हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग, डिक्शनरी बेस्ड रीजनिंग, एनालॉजी, स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, अरेंज द सीक्वेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, कंप्लीट द पैटर्न, जैसे कोई पैटर्न बना रहेगा और फिर मान लो 3 अलग अलग पैटर्न बना हुआ तो चौथा क्या अलग पैटर्न आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन रहेगा कि भाई कि सीता गीता के बगल में बैठी हुई है, गीता इज 5th फ्रॉम राम, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ श्याम, कुछ इस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिलोगिज्म के क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग, रैंकिंग, कैलेंडर का क्वेश्चन, क्लॉक, टाइम डिस्टेंस, नंबर प्रॉब्लम, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, नॉन वर्बल सीरीज। बेसिकली है क्या कि पूरा का पूरा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये नॉर्मल आपको अगर इन टॉपिक्स को आपको ढूंढना है तो बेसिकली रीजनिंग के ये सारे क्वेश्चन है जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस आपको पेपर में रीजनिंग का देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी तरह करंट अफेयर में आपको साइंस एंड टेक न्यूज के रिगार्डिंग बेसिक आइडिया होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, उससे आपको 2-3 क्वेश्चन आजकल देखने के लिए मिल रहा है और श्योरली पेपर में देखने के लिए मिलेगा आपको। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, अलग अलग पदों पर जो भी बड़े बड़े, जैसे मान लेट से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुआ है, इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कोई ऑफिशियल हो जिसने रिजाइन किया हो, कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी मेजर इंपॉर्टेंट डेट्स है, या लेट से नेशनल डॉक्टर डे कब है, नेशनल साइंस डे कब है, वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। स्पोर्ट, जीडीपी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई हर कुछ समय पर रिलीज करती है, वो सब क्या चल रहा है इस समय। इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज, फुल फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल दे दें कि डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है या यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो वो कुछ भी इस तरह का टॉपिक हो सकता है। कोई भी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन, पोस्ट, मिनिस्टर्स वगैरह का जो भी है वो सब आपको पता होना चाहिए। नेशनल अवार्ड्स एंड यस स्टैटिक जीके का भी ठीक ठाक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है स्टैटिक जीके क्या होता है, स्टैटिक जीके वो डेटा है जो मतलब फिक्स रहता है, रोज रोज चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मान लो लूसेंट जीके की बुक खोले, अब तुम देखे कि अच्छा हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुकुमार सेन, तो भैया वो स्टैटिक जीके का एरिया है, ठीक है। और ये कुछ एरिया जो टॉपिक है ये करंट में जो न्यूज में चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको बेसिकली प्रिपेयर होना चाहिए। उसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी कैंडिडेट्स को स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। ये मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है ढंग से अगर आप पढ़ रहे हो तो। इसमें लैंग्वेज, मल्टीलिंग्विज्म, इंक्लूजन, समावेशी शिक्षा वगैरह का से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे इंक्लूसिव एजुकेशन जो दे रखा है, असेसमेंट, इफेक्टिव टीचिंग, लर्निंग फैक्टर्स, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, कम्युनिकेशन, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चीजें देखने के लिए मिलेंगी। टीम टीचिंग क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, करिकुलम क्या है और एनालॉजीज क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर सरकार आजकल बहुत जोर दे रही है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन से कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंटेलिजेंस से कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली पेपर के ये 3 मेजर सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस वाले एरिया में आपको 30 क्वेश्चन रीजनिंग का देखने के लिए मिलेगा। करंट अफेयर वाले में 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा। एंड देन 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि से। टीचिंग एप्टीट्यूड हर कैंडिडेट पहली बार पढ़ रहा होता है, इसलिए आपकी सहूलियत के लिए क्या किया गया है कि डेली बाइट्स के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि और जो पूरा प्लेलिस्ट है आप देख जाइए। सभी वीडियोस को मिनिमम 4 से 5 बार देख जाओ। वीडियोस को ऑफलाइन मोड में सेव कर लो। श्योर शॉट जामिया के पेपर में अगर 30 टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ रहा है तो मिनिमम आप 27 से 28 तो श्योर शॉट सही करोगे ही करोगे। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड सब लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं रहता है, इसलिए उसका कंप्लीट पूरा प्लेलिस्ट डेली बाइट्स के यूट्यूब पर डाल दिया गया है। एंड इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। जीएमआई बीएड से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट क्वेरीज के लिए जब भी इसका फॉर्म रिलीज होता है सारा अपडेट आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। एंड यस डेली बाइट्स के बहुत सारे वेबिनार होते हैं, बहुत सारे सेमिनार होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इनफैक्ट डेली बाइट्स के सेमिनार तो खैर दिल्ली में ही होता है, बहुत सारे वेबिनार होते हैं ऑनलाइन
जहां पर जो भी टीचिंग के फील्ड के विभिन्न आयाम हो सकते हैं उन सब चीजों पर डिस्कशन के लिए कोई डाउट, क्वेरी, या टीचिंग में क्या फ्यूचर करियर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, टीचिंग अब्रॉड, इन सब से रिलेटेड डाउट और क्वेरी के लिए आप डेली बाइट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब सीटेड मतलब ओके, तो डू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे कमेंट बॉक्स में दे रखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा रेगुलर जेन्युइन अपडेट्स के लिए। एंड टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है सभी अपडेट्स के लिए। तो पेपर में इतना एरिया हम लोग देख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन। अब हमको सब्जेक्ट नॉलेज पर बात करना है, जहां पर हमको नेचुरल साइंस का सबसे पहले 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले नेचुरल साइंस को देख लेते हैं। तो नेचुरल साइंस में आपको लाइट का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, मोशन एंड फोर्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, वर्क, पावर, एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वेक्टर क्वांटिटी, रिएक्टिव सीरीज, पीरियोडिक टेबल, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, अलॉयज, बॉन्डिंग इन सब्सटेंसेज, एसिड बेस रिएक्शन, पीएच ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेज, सैपोनिफिकेशन, मोल कॉन्सेप्ट, फोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, जो क्लास 9 वगैरह में दे रखा है। एक बात ये समझ जाइए कि ये जो पूरा सिलेबस साइंस का दे रखा है ना, बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर आप साइंस साइड के नहीं हो और आपसे 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई जेन्युइन में आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल भी आपको अगर वर्क, पावर, एनर्जी का कुछ सिंपल सा भी कुछ क्वेश्चन दे दिया कि सॉल्व करके सिर्फ फॉर्मूले में फीड करके वैल्यू आपको निकालना है, तो उतने में भी आपको दिक्कत होने लगेगा। तुमको नॉर्मल मोशन, फोर्स, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, S इक्वल टू U2 प्लस जो इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी, जो भी अलग अलग इक्वेशंस हैं, अगर उसमें नॉर्मल भी आपको कुछ वैल्यू फीड करके सॉल्व करने के लिए दे रहा है, और अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इसमें टाइम क्या है, तो ये सब दिक्कत हो जाएगा। तो अब है क्या ना, मतलब इन टॉपिक्स को जो दिया हुआ है, बेसिक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या दे रखा है। एंड अगर आप पहले नहीं पढ़ रखे हो, फर्स्ट टाइम भी आप थोड़ा बहुत भी रीड करोगे और थोड़ा बहुत भी उसमें मेहनत करोगे, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद साथ में आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारा कुछ जनरल साइंस के टॉपिक है जी। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, हार्मोन्स, प्लांट एंड एनिमल्स, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सेल ऑर्गेनेलीज, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यूज, बायोडाइवर्सिटी, डिजीज, एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर के क्वेश्चन कुछ कुछ आते हैं, हेरिडिटरी डिजीज, सुगर्स, एसिड एंड बेस फाउंड इन नेचुरल सब्सटेंसेस, वर्क डन, रेस्पिरेशन, इन सब से भी आपको बेसिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नहीं आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो मार्केट में एक लूसेंट जीके की बुक आती है, आई रिपीट अगेन, लूसेंट जीके की बुक आती है, वो आप अमेजॉन पर सर्च कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पर सर्च कर सकते हो, 200-250 रुपए का बुक होगा। एटलीस्ट उसमें जो जनरल साइंस वाला एरिया दे रखा है, उतना तो मिनिमम पढ़ के जाना ही जाना है, मतलब इस हिसाब से कि एटलीस्ट उस पर्टिकुलर सेक्शन में आप सर्वाइव कर पाओ। खैर, जैसा कि हमने नेचुरल साइंस पर बात किया, अब हम बात करते हैं सोशल साइंस पर। सोशल साइंस के 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। सोशल साइंस में आपको हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, कल्चर रीजन्स, पॉटरीज, महाजनपद पीरियड वगैरह से जितने भी अलग अलग 16 महाजनपद रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछ सकता है। रिलीजियस मूवमेंट्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म का क्या रहा है, अंगुत्र निकाय, भगवती सूत्र वगैरह से जहां पर हमको पता चलता है कि अच्छा बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसी कोई चीज थी। मौर्य पीरियड के रिगार्डिंग, पोस्ट मौर्य, प्री गुप्ता पीरियड, संगम पीरियड में आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन डायनेस्टी के रिगार्डिंग बेसिकली बोल रहा है। सल्तनत पीरियड में आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग डायनेस्टीज आई, तो कौन सी आई, क्या सीक्वेंस है, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किसके समय इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी थी, अलाउद्दीन खिलजी के टेन्योर में क्या चल रहा था, बलबन के टेन्योर में क्या चल रहा था, ये सब पता होना चाहिए आपको। विजयनगर एंड अदर किंगडम से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। विजयनगर से आपको संगम, सुलुवा, टुलुवा, अराविडु, जो अलग अलग डायनेस्टीज हैं, इससे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है किसका क्या टेन्योर था। या लेट्स से एक ही क्वेश्चन ये पूछ देगा कि जब बाबर इंडिया इन्वेड किया, तो साउथ में विजयनगर अंपायर में कौन सा रूलर था। तो आप देखोगे कि बाबर ने इंडिया इन्वेड किया 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो उस समय साउथ में विजयनगर अंपायर में बहुत पॉपुलर और फेमस किंग कृष्णदेवराय आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ही वाज कंटेम्परेरी ऑफ बाबर। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपको पेपर में बेसिक बेसिक सा देखने के लिए मिल जाएगा। रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति पीरियड, मुगल पीरियड से कुछ क्वेश्चन, एंड कुछ कुछ टॉपिक आपको यूरोपियन और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स वाले टॉपिक से भी देखने के लिए मिल जाएगा। मेजरली इनका फोकस एंशियंट और मेडिवल इंडिया से ज्यादा रहता है, क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, लेकिन मॉडर्न से भी क्वेश्चन रहते हैं, ऑन एन एवरेज ठीक ठाक क्वेश्चन तो रहता ही है। खैर, उसी तरह सोशल साइंस में आपको
जो और जो ये टॉपिक जो उसमें आपको इंक्लूड है सोशल साइंस में, तो हिस्ट्री का एरिया हो गया। उसी सोशल साइंस में आपको पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल एंड अमेंडमेंट्स, ये सब आपसे पूछ सकता है। प्रीएम्बल के रिगार्डिंग आपको ठीक ठाक समझ होना चाहिए। लेट्स से कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी कौन कौन से वर्ड डाले गए थे। अगर फ्रीडम के रिगार्डिंग बात हो रहा है प्रीएम्बल में, आप देखोगे तो किस तरह के फ्रीडम के बारे में बात हो रहा है, सोशल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, 3 तरह के फ्रीडम के रिगार्डिंग बात हो रहा है। तो क्या है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लेट्स संविधान बना था तो टोटल 395 आर्टिकल 22 पार्ट 8 शेड्यूल वगैरह था, तो प्रेजेंट में शेड्यूल कितना है, 11 शेड्यूल में क्या दे रखा है, 12 शेड्यूल में क्या दे रखा है, ये सब आपसे पूछ सकता है। पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी कौन सा अमेंडमेंट से आया है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे पेपर में। फिर फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर यूनियन के रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आपसे बेसिक आ सकता है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, या लेट्स से फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। आपसे ये पूछ सकता है कि राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है, तो लेट्स से आर्टिकल 21A में है, तो कुछ बेसिकली पता होना चाहिए आर्टिकल 21 क्या है, ये सारी चीजें। बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल फेडरलिज्म, जस्टिस सिस्टम, ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड एक दो क्वेश्चन पॉलिटिकल थिंकर से भी ये लोग पूछ देते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर लोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ये सब चीजें आपके लिए, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पर, और जब एग्जाम में इतना कम समय रह गया तो आप इजीली जो है उसको पढ़ के प्रिपेयर करवाओ, इट्स नॉट दैट इजी। और एक दो क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं पॉलिटिकल थिंकर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कांट का, मार्क्स का, फिलॉसफी जो भी इस पे है, ये सब आपसे पूछ सकता है। एंटोनियो ग्राम्स्की, हीगल, गिन्सबर्ग, विलियम ब्लैकस्टोन, लास्की, इन सब से आपको कुछ ना कुछ पूछ सकता है। एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कुछ कुछ बुनियादी बातें, एक दो सवाल कभी कभी पूछ देते हैं रशियन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी। वैसे आप चाहो तो 6th और 7th वाला पॉइंट एक पल के लिए इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ये जो ऊपर का 5 जो मेंशन्ड है वो तो आपको ढंग से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। डेली बाइट्स पर हिस्ट्री और पॉलिटी की तो क्लास मैं ही लेता हूं, तो मिनिमम तो इतना आपको प्रिपेयर्ड रहना ही चाहिए। तो जो भी बच्चे डेली बाइट्स से 1-to-1 इंटरेक्टिव क्लासेस में ज्वाइन करते हैं तो उनको तो ये सारा टॉपिक मैं ही पढ़ाता हूं, तो जितना कुछ मेंशन्ड है, तो ये तो आप एक दो टॉपिक इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास समय है, आप भी सोशल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो आप उन टॉपिक्स को भी रीड करिए। फिर सोशल साइंस में जियोग्राफी से आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाईएस्ट माउंटेन पीक, रिवर्स, माउंटेन्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, निक नेम ऑफ प्लैनेट्स, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, टाइप्स ऑफ सॉइल, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, माइंस, रबी एंड खरीफ क्रॉप, इतना बेसिक तो आपको जियोग्राफी का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको उससे देखने के लिए मिलते हैं। एंड हाँ, सोशल साइंस जो आप देख रहे थे कि 20 क्वेश्चन वो सोशल साइंस से पूछेगा, तो पहले क्या था, जनरल साइंस, फिर सोशल साइंस। सोशल साइंस से जो 20 क्वेश्चन पूछेगा वो सोशल साइंस फर्दर डिवाइडेड है ना, हिस्ट्री में डिवाइडेड है, पॉलिटी में डिवाइडेड है, जियोग्राफी में डिवाइडेड है, अब इकोनॉमिक्स में डिवाइडेड है। जैसे इसके पहले जो मैं आपको बता रहा था, हिस्ट्री मैंने बताया, पॉलिटी मैंने बताया, जियोग्राफी मैंने बताया, अब इकोनॉमिक्स के टॉपिक देख लीजिए कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर कॉम्पिटिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म, थ्योरी ऑफ गोल्डन एज, लुइस थ्योरी, क्वासी रैंड, मीन, मीडियन, मोड, इससे क्वेश्चन आपको लिटरली देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन, विसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी देखो नेचुरल साइंस के 20 क्वेश्चन हमें कवर किया, सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो इसी का 20 क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स से किस तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ने की जरूरत है। मैथमेटिक्स से जो टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें बेसिकली क्या देखने के लिए मिलेगा, एवरेज, रेशियो, नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, एलिगेशन एंड मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, सीरीज, मेंसुरेशन, ट्रायंगल, सर्कल, इन सब टॉपिक से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बेसिक ही रहते हैं। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो भाई, तब तो फिर आपको नाक से चने चबाने पड़ जाएंगे, आपकी लिटरली हालत खराब हो जाएगी अगर ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। अगर आप वाकई जामिया को लेकर थोड़ा भी सीरियस हो तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो यार, पढ़ना तो तुमको पड़ेगा ही। इतना तो मिनिमम रहे कि हाँ 20 क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे उस बैकग्राउंड के नहीं हो, तब भी कम से कम वर्स्ट केस में भी 10 से 12 तो सही करो ही करो, कम से कम वर्स्ट केस में बता रहा हूं। अब आ जाते हैं लैंग्वेज पर। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि ये आपसे ग्रामर पूछ रहे हैं, या लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि आपसे लिटरेचर पूछ रहे हैं। बेसिकली लैंग्वेज को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट की लैंग्वेज के फैकल्टी को क्या ध्यान रखना चाहिए, लैंग्वेज को एज अ टीचिंग पैडागोजी से रिलेटेड आपको लैंग्वेज के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज की, भाषा क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम। जैसे भाषा क्या है, मैं यही बात इंग्लिश में भी कह सकता हूं, हिंदी में भी कह सकता हूं, संस्कृत में भी बोल सकता हूं।
तो भाषा क्या है? आप मेरे को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? मेरे विचारों के आदान प्रदान के लिए मैं जिन शब्दावली, जिन शब्दों को रख रहा हूं, उससे आप महसूस कर पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इतने जोर से जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है कोई चाइनीज आदमी से कुछ ना समझ में आए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं पूरा परसीव कर पा रहा हूं। तो भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम। तो कुछ इस तरह के डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, कि भाई क्लासरूम में अलग अलग बच्चा, अलग अलग लैंग्वेज डाइवर्सिटी का क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत है टीचिंग में। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, पोजीशन ऑफ मदर टंग इन क्लासरूम, फिर उसी तरह लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म। इस तरह के क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज से देखने के लिए मिलेंगे। एंड जिन भी कैंडिडेट्स को जामिया बीएड का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है डेली बाइट्स पर, वो इस नंबर पर बेसिकली व्हाट्सएप करेंगे। और इस नंबर पर कॉल नहीं करेंगे, नो कॉल्स। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल नहीं करोगे, नो कॉल्स। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करोगे जिनको भी प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है, और इस नंबर पर आप कॉल नहीं करोगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको केवल और केवल बेसिक सा मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, एक मिनिमम बेसिक रिसोर्स चाहिए खुद का प्रिपरेशन चेक करने के लिए, खुद का अपना नॉलेज थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए। तो ऐसे लोग चाहे तो सेपरेटली केवल मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। ये जो JMI बीएड रिसोर्सेज लिखा हुआ है, ये सारा कुछ आपको 1599 रुपए में मिल जाएगा। ये डेली बाइट्स अंडरस्कोर सीटेट, ये कोड आपको यूज करना है। डेली बाइट्स के ऐप के अंदर जाके सेल्फ से आप परचेज कर सकते हैं। तो 1599 रुपए में आपको केवल और केवल यही मिलेगा। 1599 रुपए जो मेंशन है उसमें केवल और केवल यही मिलेगा। डेली बाइट्स की कोई भी प्रिपरेशन क्लास ना तो डेली बाइट्स के ऐप पर होती है, ना तो डेली बाइट्स के वेबसाइट में होती है। डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस के लिए आपको डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। ये कोई 1599 रुपए पे कर रहा है, तो आपको उसमें केवल यही JMI बीएड का बेसिक केवल इतना ही रिसोर्स मिलेगा, जो कि खुद जाके आप डेली बाइट्स के ऐप में खुद से ले सकते हो। जिनको प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है व्हाट्सएप हैंडलर से कांटेक्ट करें, क्योंकि डेली बाइट्स की क्लासेस गूगल मीट पर इंटरैक्टिव वे में बहुत ही हॉलिस्टिक, बहुत ही बेहतर, बहुत ही प्रीमियम तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए उसका प्रोसीजर भी ज्वाइन करने का थोड़ा सा प्रथम दृश्य किसी भी और प्लेटफॉर्म से आप तुलना करोगे तो थोड़ा सा आपको टिपिकल दिख सकता है एक पल के लिए, लेकिन क्लासेस ज्वाइन करने के बाद किसी भी और प्लेटफॉर्म से आप तुलना कर लोगे तो नोबडी कैन लाइक मैच आवर लेवल। जिस तरह के फैकल्टी का एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा प्रिपरेशन क्लासेस में। खैर, उसी चैनल के प्लेलिस्ट में JMI BED 2025 वाले प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो लेक्चर दे रखा है, इसको आप पूरा देख जाइए। डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस का कंप्लीट लाइन बाय लाइन डिटेल इस वीडियो लेक्चर में दे रखा है। इसको देखकर अकॉर्डिंगली आप डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड यस, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस, and looking forward to see you all in the upcoming preparation classes.